नीट यूजी 2026 पेपर लीक और परीक्षा रद्द के बाद देश भर में हंगामा देखने को मिल रहा है। सड़कों पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। छात्र संगठनों से लेकर राजनीतिक दलों में इस मुद्दे पर आक्रोश साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। इसी कड़ी में बुधवार को एनएसयूआई ने सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन और नारेबाजी की। हालांकि अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और कोर्ट की निगरानी में दोबारा परीक्षा कराने की मांग की है। इसके साथ ही कहा गया कि एनटीए की कार्यप्रणाली पर अब भरोसा नहीं रहा। आपको बता दें कि 3 मई को हुई नीट परीक्षा विवादों के बीच रद्द हो चुकी है और करीब 23 लाख छात्रों का भविष्य एक बार फिर दांव पर लग गया है। जांच का जिम्मा सीबीआई के पास है और देश के कई शहरों सीकर, झुंझुनू, जयपुर से लेकर गुरुग्राम, देहरादून, नासिक और यहां तक कि केरल तक इस नेटवर्क के तार जुड़े हुए हैं। आज हुंकार में इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले सुनिए एनटीए के डीजी अभिषेक सिंह ने क्या कुछ कहा है। को जो परीक्षा हुई बिल्कुल सुचारू तरीके से हुई। 5432 सेंटर्स भारत में, 14 सेंटर भारत के बाहर। सारी परीक्षा खत्म हो गई। उसके बाद सारे ओएमआर शीट्स, अनयूज क्वेश्चन पेपर्स, सब कुछ हमारे पास प्राप्त हो चुके हैं बाहर और इवैल्यूएशन की प्रक्रिया जारी थी। परंतु हमारा एश्योरेंस था कि हम एग्जाम के बाद भी हर इनपुट को उसी गंभीरता से लेंगे जैसे एग्जाम के पहले ले रहे थे। वहीं नीट विवाद को लेकर राजनीतिक बयानबाजी अब काफी तेज हो गई है। विपक्ष के कई बड़े नेताओं ने सरकार पर परीक्षा प्रणाली को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं। आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने युवाओं से भ्रष्टाचार के खिलाफ क्रांति का आह्वान किया है, तो वहीं कांग्रेस ने कहा कि ये सिर्फ नाकामी नहीं बल्कि युवाओं के भविष्य के साथ सीधा अपराध है। सुनिए किसने क्या कुछ कहा है। नीट का पेपर लीक हुआ है। हर बार की तरह इस बार भी जांच सीबीआई को सौंप दी गई है। हर बार की तरह इस बार भी सीबीआई ने 10-15 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। हर बार की तरह इस बार भी 3-4 महीने में ये सारे छूट जाएंगे, इनको बेल मिल जाएगी। और हर बार की तरह इस बार भी ये सारे छूटे हुए बदमाश फिर से अगले साल के नीट के पेपर को लीक करने की तैयारी शुरू कर देंगे। अव्वल तो सबसे पहले उन बच्चों को सोचिए, उनके परिवारों को सोचिए, उनकी पृष्ठभूमि को सोचा जाए। हम क्या दे रहे हैं उनको? सालों की मेहनत, उसके बाद अनिश्चितता। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने आज ही से एडवर्टीजमेंट डालने शुरू कर दिए और प्रधानमंत्री जी की ओर से क्या वो वाकिफ नहीं है? सदन में हम सब ने उठाया था, खास तौर पे एनटीए की कार्यप्रणाली पर, पारदर्शिता के अभाव पे, उत्तरदायित्व के अभाव पे मैंने प्रश्न खड़ा किया था। एक बार नहीं, एनटीए के निर्माण के दौरान से बाद तक क्या हासिल हुआ? ये सब लीपापोती है लगातार। चाहे बिहार में कई सेवाओं की आज की परीक्षा हुई, पेपर लीक हुए। 2022 से ही मैं देख रहा हूँ, 4 साल में 50 परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक हुए और सीबीआई जांच कर रही है, तब फलां चीज हो रही है। तो इससे क्या होगा? 20 लाख से ज़्यादा छात्रों का भविष्य अधर में लटका हुआ है। उनके अभिभावक की स्थिति कैसी होगी, ये सोचा जा सकता है। तो इस मामले पर राजनीति काफी देखने को मिल रही है, लेकिन उससे पहले 2 तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे जिस पर आज विस्तार से चर्चा होगी, जिसमें आप देखेंगे कि किस तरह से एनटीए ने इस पेपर लीक की जिम्मेदारी ली है और इसके साथ ही कहा है कि छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ नहीं किया जाएगा। लेकिन दूसरी तस्वीर में आप देखेंगे जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान, जब उनसे सवाल पूछा गया कि आखिर बार बार नीट के पेपर लीक हो रहे हैं, सरकार क्या कर रही है, और इसके साथ ही शिक्षा व्यवस्था को लेकर जब उनसे सवाल किया गया तो वो सवालों से भागते हुए नजर आए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि शिक्षा मंत्री ने एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया। वो वहां से सीधे कार में बैठे और वहां से निकल गए। और चलिए आज इसी पर विस्तार से चर्चा होगी, लेकिन शुरुआत करेंगे कुछ बड़े सवालों के साथ। आज पहला सबसे बड़ा सवाल, नकल विहीन परीक्षा कराने में एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी क्यों फेल हो रही है? क्योंकि ये पहला मामला नहीं है जहां पेपर लीक हो गया है या फिर इस तरह के मामले सामने आए हैं। दूसरा बड़ा सवाल जो आज की चर्चा में बना रहेगा वो यही है कि छात्रों की मानसिक प्रताड़ना का जिम्मेदार कौन है? जिस तरह के जो सिचुएशन अब छात्रों के सामने है उसके लिए कौन जिम्मेदार है, ये सबसे बड़ा सवाल है। तीसरा बड़ा सवाल, नकल रोकने के लिए कानून तो है, फिर बार बार पेपर लीक कैसे हो रहे हैं,
इसके लिए कौन जिम्मेदार है, किस तरह की कार्रवाई सरकार द्वारा की जाएगी, ये सबसे बड़े सवाल है। और इन्हीं सवालों के साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे। अलग अलग जगह से हमारे सहयोगी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। हमारे साथ उरुज आलम जुड़ चुके हैं, मेरठ से हमारे सहयोगी हैं, कानपुर से हमारे सहयोगी पंकज अवस्थी इस चर्चा में जुड़ चुके हैं और साथ ही दिल्ली से हमारे सहयोगी शिवानी शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिवानी, सबसे पहले आपका रुख करूंगी। देखिए, राजधानी दिल्ली में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। NSUI सड़कों पर उतर कर प्रदर्शन कर रही है। सरकार लगातार कह रही है कि हम जिम्मेदारी ले रहे हैं, जिस तरह से एनटीए ने कहा जिम्मेदारी ले रहे हैं, लेकिन क्या ये जिम्मेदारी काफी है? क्योंकि ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी कई बार पेपर लीक हुए। नीट की बात करूं तो 2024 में भी ये पेपर लीक हुआ था, CBI जांच की गई थी, लेकिन अभी तक कोई मास्टरमाइंड नहीं पकड़ा गया, अभी तक कोई बड़ी धरपकड़ नहीं हुई है। आपको बता दूं कि आज जिस तरीके से एबीवीपी ने मोर्चा संभाला है, ताबड़तोड़ एक्शन किया जा रहा है के दफ्तर से और जो एनटीए है वहाँ पे पहुंची है। बता दूं कि जिस तरीके से एक्शन लिया जा रहा है, इससे साफ तौर पर पता चल रहा है कि हाँ, अब जो शिक्षा क्षेत्र में जिन लोगों ने गड़बड़ी की है, जिन लोगों ने ऐसा काम किया है, उस पर नकेल जरूर कसा जाएगा। हालांकि ये जो मामला है ये सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है और इस मामले के जाने के बाद अब इससे और भी तेजी आएगी। जैसे मैं आपको बता दूं, कल NSUI ने भी प्रोटेस्ट किया था और आज DCO के अध्यक्ष जो वहाँ पे अध्यक्ष है उनकी इस्तीफा देने की मांग हो रही है। छात्रों ने कहा है कि वो इस्तीफा दे, क्योंकि इससे पहले भी लीक के विवाद रहे हैं। 2017 की बात करें, 2006 की बात करें, ना अब हम 2024 की बात करें, तो ये लगातार ऐसे मामले सामने आते रहे हैं। और अचानक फिर अभी ये जो अभी हाल फिलहाल जो 3 एग्जाम हुआ, उसके बाद भी ये एग्जाम के कुछ गेस्ट पेपर द्वारा जो कम से कम 4 सवाल लीक हो जाते हैं, उसके बाद फिर ये मामला उभर के आया। तो हाँ, अब छात्रों में एक आग्रह से छात्र चाहते हैं कि अब ये जो है ये आंदोलन का ही सूत्र